गुरु नानक देव जी का एक शिष्य दुनीचंद बहुत संपत्ति संपन्न था। वह लाहौर में रहता था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसकी गणना करना उसके लिए कठिन कार्य हो गया था। इसलिए उसके पास जब भी करोड़ रुपया हो जाता था तभी वह एक नया झंडा अपने भवन पर लगा लेता था। इसी तरह अनेक झंडे उसके भवन पर लहरा रहे थे। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य दुनीचंद के घर पधारे। दुनीचंद ने गुरु का बड़ा स्वागत सत्कार किया। गुरु नानक देव जी की दृष्टि अचानक भवन पर लहराते झंडों पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, दुनीचंद, क्या घर में कोई महोत्सव हुआ था? दुनीचंद बोला, नहीं गुरुदेव, उत्सव तो नहीं किया। गुरुदेव ने पूछा, फिर ये भवन के ऊपर झंडे कैसे फहरा रहे हैं? वह बोला, गुरुदेव, जब मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाता है तभी मैं एक नया झंडा अपने भवन पर लगा लेता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु नानक देव मंद मुस्कुराहट के साथ ही गंभीर चिंतन में डूब गए। गुरु के मन में खिन्नता हुई। वे मन ही मन यह विचार करने लगे कि मेरा शिष्य दुनीचंद धन में बड़ा आसक्त हो रहा है, मानो यह धन उसके साथ जाएगा। इसे कैसे उपदेश दिया जाए कि यह धन किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन इस बात को उस समय कहना उचित न समझा, अतः दूसरी बात करने लगे। भोजन तैयार हुआ। शिष्य ने बड़े भक्तिभाव से गुरु को भोजन कराया। भोजन से निवृत्त होने के पश्चात दुनीचंद ने अपने दुख सुख की बातें सुनाई। दुनीचंद को एकांत में बुलाकर अपनी झोली से एक छोटी सी सुई निकाली और उसके हाथों में देकर यूँ बोले, दुनीचंद, इसको संभाल कर रखना, खो मत देना, मैं अगले जन्म में ले लूँगा। दुनीचंद ने वह सुई लेकर संभाल ली। गुरुजी उसको आशीर्वाद देकर चलने लगे। वह सुई को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, यह सुई गुरुदेव ने धरोहर के रूप में दी है, इसको संभाल कर रखना है। उन्होंने कहा कि मैं इसको अगले जन्म में लेने आऊँगा। दुनीचंद की बातें सुनकर वह चौंक गई। आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, अगले जन्म में तुम यह सुई साथ लेकर कैसे जाओगे? मृत्यु के समय तो कोई कुछ भी साथ नहीं ले जाते हैं। गुरुदेव का कुछ और अभिप्राय होगा, आप उनसे जाकर पूछते क्यों नहीं? दुनीचंद बोला, ये पूछना तो मैं भूल ही गया। तो पत्नी ने कहा, दौड़कर चलो, पूछो उनका क्या अभिप्राय है। दोनों उनके पीछे पीछे दौड़े और गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर दुनीचंद ने कहा, गुरुदेव, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने मुझे यह सुई देकर कहा कि ये सुई अगले जन्म में ले लेंगे, लेकिन अगले जन्म में मैं इस सुई को साथ कैसे लेके जाऊंगा? गुरु नानक ने कहा, नहीं ले जाओगे तो इन्हें जमा क्यों कर रहे हो? बांट दो। इन्हें एकत्र क्यों कर रहे हो? बांट दो इनको उनमें जिनको इनकी आवश्यकता हो। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। यह धन वैभव किसी के साथ नहीं गया है तो तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? क्या तुमने यह कभी सोचा है? सचमुच सांसारिक कोई वस्तु जीव के साथ नहीं जाती है, सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है, धनानि भूमो पशावश्च गोष्ठे नारी गृहद्वादि जना शमशाने देशचितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन भूमि में पड़ा रह जाता है, पशु पशुशाला में रह जाता है, स्त्री घर के द्वार पर खड़ी देखी रह जाती है, बंधु बांधव शमशान तक साथ जाते हैं, शरीर चिता में जलकर भस्म हो जाती है। एक धर्म ही जीव के साथ जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को धर्म में निरत होना चाहिए।